हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और कल की तरह मैं आप सभी को फिर से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं इस फैमिली की, जो कि सिर्फ आपकी वजह से, आपके प्यार की वजह से और आपके सपोर्ट की वजह से। और तहे दिल से एंजल्स को आप सभी को शुक्रिया अदा यहाँ पर कर रही हूँ। और प्लीज़ इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहिए और आगे भी हम सब साथ में रहें, ऐसी एक मैं इंटेंशन यहाँ पर रखती हूँ। और तो मैं आज फिर से एक पीके कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, और जिसका थीम ये है आज का कि आपको सक्सेस, सफलता कब और कैसे मिलेगी। ओके। यहाँ पर मैं मतलब एक हमारे अंदर कन्फ्यूज़न बना रहता है कि हमें कौन से रास्ते पे जाना चाहिए, क्या चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है, हम अपने आप में अपने आप को कितना प्रिपेयर कर पाए हैं, कितना हम कहाँ पर अपने आप को ब्लॉकेज कर रहे हैं, जो कि हमारे रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पर। ठीक है, एक क्लैरिटी की हमें ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये इस रीडिंग का आज का थीम मेरा यही है कि आपको सक्सेस कब और कैसे मिलेगी। और आज की रीडिंग में मैं यहाँ पर टाइमिंग कार्ड भी लूँगी, आपका टाइमिंग बताने की भी यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है। और यहाँ पर हमेशा की तरह मैंने दो कार्ड रखे हुए हैं, दो पायल रखी हुई हैं, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। एक पीस और शांति अपने अंदर यहाँ पर बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपकी एनर्जी वहाँ तक जा सके। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट पाइल है, आपको क्लोज से मैं दिखा देती हूँ। मास्टर जीसस फॉरगिवनेस। ओके, फर्स्ट पाइल है। अगर आप इससे कनेक्शन अपना बना पा रहे हैं तो आप इससे बनाइए। द मैरियन, सीक्रेट विजन, सेकेंड पाइल। अगर आप इससे अपना कनेक्शन बना पा रहे हैं तो आप इससे अपनी पाइल बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो हम एक एनर्जी हैं। ठीक है, यहाँ पर एक धर्म, अपना अपना धर्म हम लेके चलते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमें सभी धर्म की रिस्पेक्ट यहाँ पर करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर सिर्फ एक ही एनर्जी चलती है। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पर आप कुछ भी सोचते हो वो मैटर नहीं करता है, तो सिर्फ हमें ऊपर वाले का हुक्म मानना है, उसी की गाइडलाइंस में हमें यहाँ पर चलना है। ठीक है, तो ये कार्ड मैंने शफल करके ही निकाले हैं, और इंटेंशन यही रखती हूँ सब्सक्राइबर व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चलती हूँ रीडिंग की तरफ। और फिर से थैंक यू, और जिसने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं हम रीडिंग की तरफ, पाइल 1 से फॉरगिवनेस। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये मार्टर जीसस का कार्ड चूज़ किया था फॉरगिवनेस का, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल 1, यहाँ पर आपके लिए देखो फर्स्ट मैसेज यही आ रहा है कि आप अभी एक ऐसे पथ पर हो, एक ऐसे रास्ते पर हो कि आपको यहाँ पर हीलिंग दी जा रही है। आप जिस रास्ते पर भी चल रहे हो वहाँ पर आपकी हीलिंग चल रही है। आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ आपकी जो भी पुराने चीज़ें, किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो तो उसे आपको यहाँ पर माफ़ करना है। वो उन लोगों के लिए नहीं करना है, यहाँ पर आपको अपने लिए करना है। क्योंकि हम देखो बहुत सारी अपने सबकॉन्शियस माइंड में हम ऐसी चीज़ें लेके बैठे रहते हैं जो हमारी सक्सेस में वो एक ब्लॉकेज का यहाँ पर काम करती है। ठीक है, हम अपने अंदर बहुत सारी गिल्टी लिए रहते हैं। हम किसी का कुछ कह देना, किसी का कुछ कर देना, वो हमारे अंतर्मन में वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं घर कर जाती हैं, जिसे हम भूल नहीं पाते हैं। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि सारी चीज़ों को आप अब उस रास्ते पे हो। आपको ईश्वर एंजल्स उस रास्ते पे लेके जा रहे हैं जहाँ पर सिर्फ प्रकाश है और प्यार है। ठीक है, आपको उन सब चीज़ों को माफ़ करो और आगे की तरफ बढ़ो। आपको जो चीज़ें दी जा रही हैं उसे रिसीव करो, क्योंकि आपका हीलिंग का टाइम है। ठीक है, अगर आप लोगों को माफ़ कर पाते हो, अगर आप ईमानदारी से अपने रास्ते पर चल पाते हो, तो बिलीव करो एंजल्स पे हर चीज़ पॉसिबल है। क्योंकि ये टाइम आपका ऐसा है कि अगर आप अपने आप को हीलिंग कर पाते हो, अपने आप को हील कर पाते हो, तो इस टाइम पे आप बहुत कुछ रिसीव कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट मैसेज आपके लिए पाइल 1 यही आ रहा है।
ठीक है, अब मैं टैरो से देखती हूँ आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, पाइल 1 के लिए आपको सक्सेस कब और कैसे मिलेगी मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स पाइल 1 के लिए सक्सेस कब और कैसे मिलेगी, सक्सेस कब और कैसे मिलेगी। ओके, थैंक यू एंजल्स। आपको देखो यही है कि आपको बहुत सारी चीज़ों को अपने बैठी हुई हैं कुछ चीज़ें जिसे आप निकालना चाहते हो, लेकिन वो शायद कहते हैं ना कि हम इधर भागते हैं और हमारा माइंड इधर भागता है और हमारी मन इधर भागता है, तो वो एक बैलेंसिंग उस पर आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड आया है आपका 10 ऑफ सोर्ड्स। बिल्कुल, क्योंकि देखो यहाँ पर आपकी हीलिंग देखो यहाँ पर कब की जाती है। पहल नंबर 1, हीलिंग हमारी जब की जाती है कि जब हम किसी साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं, जब हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम होती हैं, एक पेनफुल सिचुएशन होती है, एक साइकिल में हम होते हैं, उसका साइकिल का जब एंड होता है ना, बड़ा दर्दनाक होता है, बड़ा भयंकर होता है वो। ये नहीं कि ये लगा लो कि जब हम सब कुछ वहाँ पर सरेंडर कर देते हैं कुदरत को, ईश्वर को, और हम कहते हैं कि बस अब बहुत हो गया, एक वो कहते हैं ना हम अपने आप को ही पूरा समर्पित कर देना उसको, बिल्कुल हम खाली हो जाते हैं। क्योंकि ये कार्ड्स भी आपका वही बता रहा है कि आप अभी हीलिंग चल रही है। क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसी साइकिल से आप निकले हो। देखो ये 10 है, ओके, 10 यानी कि फिर से रीस्टार्ट होना, फिर से शुरू होना, फिर से न्यू बिगिनिंग होना आपकी। ठीक है, यहाँ पर 1, 10 के बाद आता है फिर से 1, तो यहाँ पर जब आपने किसी चीज़ को कंप्लीट किया है, यहाँ पर पाइल नंबर 1 एक बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना एक जहाँ आप एक ऐसे चीज़ों पे थे भयंकर ब्लॉकेज था आपकी लाइफ में एक, तो वो ब्लॉकेज हटाया गया है, आपकी सक्सेस से हटाया गया है। ये कुछ भी हो सकता है आपका, क्योंकि ये एयर साइन निकला। एयर साइन यहाँ पर बताता है आपकी मेंटल स्टेट को बताता है, आपकी सोच को बताता है, आपके विचारों को बताता है। यानी कि यहाँ पर चीटिंग भी हो सकता है, धोखा भी हो सकता है, आपकी खुद की चीज़ें भी हो सकती हैं, बाहरी भी हो सकती है। यहाँ पर जो आपकी सक्सेस में अभी तक कहते हैं ना एक ब्लॉकेज था, भयंकर ब्लॉकेज यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पर आपके लिए यही आ रहा है कि इन सब चीज़ों से आपको हीलिंग दी जा रही है, क्योंकि एंड हो चुका है इन सब चीज़ों का, अब आप हीलिंग के रास्ते पर हो। तो यहाँ पर वही मैसेज है कि जितना जल्दी आप, अगर किसी के थ्रू आपको एक कहते हैं ना चीटिंग मिली है, या किसी को बहुत ज़्यादा आपके साथ किसी ने विश्वासघात किया है, या आपकी सिचुएशन ऐसी रही है कि हाँ मैं अब इस सिचुएशन से निकलना चाहता हूँ, चाहे वो सिचुएशन अब कैसी भी हो, आप अपनी करंट सिचुएशन से यहाँ पर लगा लेना। ठीक है, तो वो सिचुएशन आपकी एंड हुई है, जो बहुत ऑब्वियसली यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है, वो एक बहुत नेगेटिव चीज़ों से आप निकले हो बाहर, और आपकी हीलिंग है। तो यहाँ पर वही मैसेज है आपके लिए कि आपको अब सब कुछ रिलीज करना है, भूलना है सारी चीज़ों को, सिर्फ अपने आप को एक प्यार के रास्ते लेके चलना है, प्यार के, क्योंकि हीलिंग है। तो हीलिंग क्या होता है, सिर्फ हमें हील करता है अंदर तक, हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी दे देता है। पॉजिटिविटी मतलब फिर से हम उठ के खड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर उस जो यूनिवर्स एंजल्स आपको दे रहे हैं वो सारी चीज़ें हीलिंग दे रहे हैं, तो अगर आप उसको रिसीव करते हो तो इस टाइम पे जो कर लोगे ना आप, वो फिर आपको उस आने वाले टाइम पे हर चीज़ पॉसिबल आपको नज़र आएगी। अभी आप ये सोच रहे हो कुछ भी पॉसिबल नहीं है मेरी लाइफ में, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता मेरी लाइफ में, अब तो बस आपकी शायद सोच, वो मैं ज़्यादा यहाँ पर देख रही हूँ कि अब वो कहते हैं ना कि जब इंसान होते हैं यार, ह्यूमन हैं हम लोग, तो हम थक जाते हैं, कर कर के थक जाते हैं, हम सोच सोच के थक जाते हैं। तो वही मुझे यहाँ पर आपकी नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर यही मैसेज है कि अगर आप फिर से उठ के खड़े होते हो, अपने आप को हीलिंग देते हो, हीलिंग लेते हो यूनिवर्स की तरफ से जो आ रही है, तो हर चीज़ पॉसिबल है आपके लिए यहाँ पर। ठीक है, जो कि आपको सक्सेस की तरफ यहाँ पर लेके जाएगी। आपका तो वो ये एक
हो चुका है वो एंड नेगेटिविटी का, लेकिन आपको अब उठना भी तो है, खड़े भी तो होना है, आगे भी तो चलना है, तभी आपको रास्ते आपके नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये कार्ड्स आपका यही बता रहा है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। बाकी आप बिल्कुल, आप मुझे अभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि 10 है, रेस्ट के मोड में हो, बिल्कुल शांति में हो, पीस में हो, काफ़ी एक रिलैक्स मोड में मुझे यहाँ पर आप नज़र आ रहे हो। माय गॉड डेविल, देखो मैंने आपको इस कार्ड से भी बताया था कि आप है ना डेफिनेटली आपकी सक्सेस के बीच में एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज था। ठीक है, ये ब्लॉकेज था आपकी। ये कार्ड्स होता है, देखो हमारी खुद की आदतों का भी होता है, हमारे ये कार्ड एक कार्मिक का भी होता है, या दूसरों की कहते हैं ना, दूसरों की बाहरी दुनिया जो होती है ना, हमें बहुत ज़्यादा हम ऑब्जर्व कर लेते हैं चीज़ों को, जिन चीज़ों का हमारे ऊपर इफ़ेक्ट आता है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड्स का प्रूफ है, ये द डेविल, क्योंकि इस सिचुएशन से आप निकले हो, एक नेगेटिविटी से आप बाहर आ रहे हो। एक कहते हैं ना, एक साइकिल, जो मैं आपको पहले बता रही थी, एक साइकिल थी जो कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, सोचना, या किसी ने कुछ ऐसी चीज़ों का आपके साथ हो जाना जिससे कि आपको आपके सक्सेस के बीच में ये सबसे बड़ा एक ब्लॉकेज था। ठीक है, क्योंकि आप है ना किसी के साथ एक नेगेटिव पर्सन, शायद मैं यहाँ पर देख रही हूँ, किसी नेगेटिव पर्सन के साथ अभी तक आप डील कर रहे थे। ठीक है, कहते हैं उसका नेगेटिव इफेक्ट भी आता है हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी पर। ठीक है, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर डेविल को मैं क्लियर होते यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो सिचुएशन आपकी निकल चुकी है। अब आप निकल चुके हो इस सिचुएशन से। एक ये जो एक हमारी नेगेटिविटी होती है ना, वो एक अब आपको हीलिंग यहाँ पर दी जा रही है, ताकि आप सक्सेस की तरफ बढ़ो, आप पीस में, शांति में यहाँ पर अपने आप को महसूस कर सको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो, एक जब हमें बहुत चारों तरफ से हमें निराशा मिलती है, हताश हो जाते हैं हम लोगों का सपोर्ट नहीं होता है, हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तब वो क्या होता है ना कि वो हमारी नेगेटिविटी भी होती है। ठीक है, एक कार्मिक चीज़ें भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लिए। आपने कार्मिक किसी से डील कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो आपको अब ये सब चीज़ें थी वो क्लियर है, आप हीलिंग पर चल रहे हो, आपको सक्सेस यहाँ पर मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, यहाँ पर थर्ड कार्ड आया था आपका नाइट ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपको इस सिचुएशन से निकलने के लिए, देखो यहाँ पर ये हीलिंग ही है। ठीक है, ऑफर है यूनिवर्स की तरफ से, आपको एक पीस और शांति की तरफ यहाँ पर ले जाया जा रहा है, एक हीलिंग आपको दी जा रही है। ठीक है, काफ़ी आपको वो कहते हैं ना, इस सिचुएशन से आपको निकलने के लिए यूनिवर्स की तरफ से आपको किसी पर्सन के थ्रू आपको इस सिचुएशन से आपको खींच के निकाला जाएगा, ताकि आप आगे की तरफ बढ़ो, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को यहाँ पर बढ़ाओ। एक कहीं ना कहीं आपने शायद अपने विश्वास को, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को भी खोया है यहाँ पर। तो ये हीलिंग आ रही है ना आपकी, ये हीलिंग अब आपको वापस खड़ा करेगी, वापस आपकी जो सोचने का तरीका है, जो आपका जो एक रवैया है, वो काफ़ी आप चेंजेस यहाँ पर देखोगे। आपको एक ऑफर भी हो सकता है आपको अपनी लाइफ में, कि आपको बहुत चीज़ों में आपको हेल्प भी मिलेगी। एक कहते हैं ना कि जब हमें प्रॉपर गाइडलाइंस मिलने लगती है, हमें कोई एक बैड सिचुएशन में, एक नेगेटिव जो हमारी एक ऐसी सिचुएशन होती है, जब हमें कोई समझा देता है प्यार से, कोई हमें उन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर देता है कि हाँ बच्चा घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा, वो वहाँ पर वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको आपकी सक्सेस में अभी तक मैं यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लॉकेज था, ये ब्लॉकेज आपका जाता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप एक बहुत ऐसी काली रात से आप यहाँ पर निकल रहे हो और हीलिंग की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। द हेरोफेंट, बिल्कुल यहाँ पर अब आप है ना, आपको आपकी हर प्रॉब्लम की चाबी यहाँ पर आपको दी जा रही है, वो भी एक
कहीं ना कहीं से आपको गाइडलाइंस ज़रूर मिलेगी, ताकि आप अपनी इस पेनफुल इस सिचुएशन से आप निकल सको, एक नेगेटिविटी से आप बाहर निकल सको। यहाँ पर आपको किसी ना किसी के थ्रू आपको गाइडलाइंस मिलेगी। आपको आपकी कहते हैं ना, एक देखो कभी कभी कोई कोई पर्सन हमें ऐसी छोटी छोटी ऐसी बातें बता देते हैं जो हमें सक्सेस की तरफ यहाँ पर लेके जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सक्सेस का मैं आपको ये बताऊं कि आपको सक्सेस कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे यहाँ पर एक मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि आपको हीलिंग के रास्ते पर हो, तो जो हीलिंग यूनिवर्स की तरफ से आपको दी जा रही है वो आपको रिसीव करना है। ठीक है, एंड सेकेंड मैसेज था आपके लिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गुरुवाणी, ध्यान, मेडिटेशन, योगा, ये सब आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ये भी मैसेज है आपके लिए कि आपको अगर अपना वो कहते हैं ना कि ताला अभी बंद है, उसको यहाँ पर चाबी दी गई है आपके लिए कि बस आपको एक कहते हैं ना ज्ञान, जितना ज्ञान आप ले सकते हो अपने अंदर, उतनी जल्दी आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज कर सकते हो और आप सक्सेस के यहाँ पर तरफ जा सकते हो। और जो भी आप जिस फील्ड में भी आप आगे बढ़ना चाहते हो, यहाँ पर डेफिनेटली आपको गाइडलाइंस आपको लेने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ के बारे में और ज्ञान यहाँ पर आपको लेने की ज़रूरत है। आपने अगर कोई देखो मैं करियर से रिलेटेड मैं बताऊं तो अगर आपने अभी तक जिस चीज़ में फील्ड में आप करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो उस फील्ड की ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज लेना है, उसकी आप कोचिंग लो। तरह तरह तरीके से बहुत सारी फील्डें होती हैं, क्या हमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आ सकती हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सक्सेस कब मिलेगी, आपको गाइडलाइंस लेना है, गाइडलाइंस के थ्रू मिलेगी। यहाँ पर कोई एक आपकी लाइफ में पर्सन है जो बहुत आध्यात्मिक है, बहुत उसके पास ज्ञान है, बहुत वो हो सकता है वो आपके फील्ड में ही आपके गुरु की भूमिका में बैठा हो। तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें कि जब तक कहते हैं कि हम अपने बड़ों से अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करेंगे तब तक उनको पता नहीं चलता है। तो हो सकता है कि आपके फील्ड में कोई गुरु हो या आपसे ऊपर हो, जिन्हें बहुत ज़्यादा आप मानते हो जिन लोगों को, तो उनसे आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत है और उनकी गाइडलाइंस को आपको फॉलो करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन किसी के थ्रू मिलेगी आपको। किसी की यूनिवर्स तो हील कर रहा है, लेकिन आपको एक कहते हैं ना कि रास्ते खोल रहा है आपके लिए, लेकिन आपको करना क्या है, रास्ते भी दिखाए जा रहे हैं आपको। यहाँ पर किसी की एडवाइस आपको लेने की ज़रूरत है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे इसके लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत आप जिस फील्ड में भी जाना चाहते हो उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज लो। सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन वो कब मिलेगी, जब आप इस साइकिल को कंप्लीट कर चुके हो, हीलिंग लोगे और आप अपनी फील्ड में उठ के खड़े होगे, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करके आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे, तब आपको हीलिंग दी जा रही है यहाँ पर, तब भी आपको सक्सेस भी मिलेगी। ठीक है, ये एक बहुत पावरफुल कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है ये। ठीक है, तो आपको एक शायद आप करियर में आप आगे जाके एक टीचर भी बन सकते हो, एक हीलर भी बन सकते हो, काफ़ी लोगों को आप गाइडलाइंस भी यहाँ पर दे सकते हो। एक क्योंकि यहाँ पर देखो, जब हम किसी काम को करते हैं तो बहुत अच्छे से यहाँ पर करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें हमें सक्सेस भी मिलती है। तो यहाँ पर मुझे सक्सेस भी मिलेगी आपको, और आगे जाके आप काफ़ी लोगों को उन सब चीज़ों को कहते हैं ना कि जब हम किसी भी फील्ड में सक्सेस में बैठ जाते हैं तो डेफिनेटली वो एक हमारा लाइफ पर्पस होता है, तो हम उस लाइफ पर्पस से जुड़ जाते हैं। लाइफ पर्पस हमारा ये नहीं है कि हम स्पिरिचुअल जर्नी पर ही जाएं या कुछ ऐसी चीज़ें करें, वो दैट्स इट, कुछ भी हो सकता है। आप डॉक्टर भी हो सकते हो, नर्स भी, वकील भी, क्योंकि ये जब चीज़ें हमारी लाइफ टाइम से जुड़ी होती है ना कहीं वो हमारा लाइफ पर्पस ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें आपकी निकल के आ रही है कि सक्सेस आपको मिलेगी, और कैसे मिलेगी वो मैंने यहाँ पर पूरा क्लियर किया है आपको। ठीक है, अब मैं देख रही हूँ चक्रा से। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स। ओके, पैशन फर्स्ट कार्ड, डेफिनेटली आपको रिजेक्शन, थैंक यू एंजल्स।
आपका जो पैशन है, आपको जिस चीज़ में रुचि है, जिस काम को आपको करने में अच्छा लगता है, वो सारे काम आपको यहाँ पर डेफिनेटली आप अपने इन इच्छाओं को आप कंप्लीट कर पाओगे, पूरा कर पाओगे। आपकी जो भी विशेष हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो यहाँ पर आप अपने करियर में सक्सेस जरूर पाओगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लेडी है, कितने एक आपका इसका जो काम है, इसका दिल जिस काम में लग रहा है वो काम यहाँ पर कर रही है। तो आप अपने करियर में सक्सेस जब भी होगे कि जब आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल फिर से लेकर आओगे। हीलिंग आपको दी जा रही है, लेकिन खुद उठना आपको है, खड़े आपको होना है। ठीक है, यहाँ पर रिजेक्शन बिल्कुल एक मैं यहाँ पर कहूँ कि आपके लिए पाइल 1 आपको नेगेटिविटी थी। किसी ने शायद आपको बहुत ज़्यादा चीटिंग, धोखा या कहते हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा जब हम उस चीज़ से गुजरते हैं, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। एक रिजेक्शन मिला है आपको, तो उसकी नेगेटिविटी यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लिए कि वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हुई है। ठीक है, यहाँ पर फॉरगिवनेस, माय गॉड पाइल 1 बिल्कुल आपको यहाँ पर देखो पूरा क्लियर है यहाँ पर कि आपको उन लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है। आप खुद ही अपने ब्लॉकेज को हटा पा रहे हो। ठीक है, आपको खुद ही हटाने, आपके ब्लॉकेज को कोई और नहीं हटाएगा। आपको उन लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है जिन्होंने आपको इस सिचुएशन में डाला, जिसने आपको इस सिचुएशन में फंसाया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप अगर उन लोगों को माफ़ नहीं कर पाते हो ना, तो वो फिर आपके अंतर्मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो ऐसे ही बैठी रहेंगी। ठीक है, तो उन्हें माफ़ करो। वो उनके लिए नहीं करना है, वो अपने खुद के लिए करना है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, आपको सक्सेस मिलनी है। वहाँ पर आप अपने आप को प्रूफ कर पाओगे, आप अपनी लाइफ पर्पस के पास जा पाओगे, उसे आपका जो ड्रीम्स है उसे कंप्लीट यहाँ पर कर पाओगे। जिसने रिजेक्शन दिया है, छोड़ो उस चीज़ को। वो भी कोई आपका मतलब एक आपको सिर्फ वहाँ से नेगेटिविटी ही मिली है, नकारात्मकता ही मिली है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों के ऊपर सोच विचार कर लिया। उसी की वजह से आप यहाँ पर आज आपको यहाँ पर फिर से एक मौका दिया जा रहा है। उठो, अपने आप को हीलिंग दो। एक प्रपोजल है, आपकी इमोशनल लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग दी जा रही है। ठीक है, यहाँ पर डिसअपॉइंटेड बिल्कुल आप देखो, बहुत ज़्यादा आपको एक कहते हैं ना रिजेक्शन मिला है आपको, और बहुत ज़्यादा उस चीज़ से आप अपसेट हुए हो, दुखी हुए हो, परेशान हुए। तो उसको उसे माफ़ करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने ब्लॉकेज को तोड़ सको, आपके सक्सेस में जो भी अभी तक चीज़ें आ रही हैं उसे आप निकाल सको। ठीक है, और आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ जा सको यहाँ पर। ठीक है, इससे मैं 2 कार्ड्स लूँगी। थैंक यू एंजल्स। कब और कैसे मिलेगी? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। बहुत सारे कार्ड्स है, ये नहीं लेंगे हम। पाइल 1 देखो, यहाँ पर कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो हमें पता नहीं होती हैं, और वो हमारे अंदर बैठी रहती है, और हम सोचते हैं नहीं हम तो भूल चुके हैं, हमें तो वो सब चीज़ें याद नहीं आती हैं, हम सोचना ही नहीं चाहते उन सब चीज़ों को। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो दिल और मन होता है ना, वो सब चीज़ें उन सब चीज़ों को एक स्टोर करके रख लेता है। लेकिन यूनिवर्स एंजल्स आपके साथ है, हीलिंग आपको यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है, लीफ कटर आर्मी ऑफ लाइफ। यहाँ पर देखो, आपको यही बोला जा रहा है, एंजल्स यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आपको एंजल्स का पूरा सपोर्ट है, उनकी हेल्प पूरी दी जा रही है। आप कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करो। आप डेफिनेटली एक पेनफुल सिचुएशन से आप निकलने वाले हो, आपको हीलिंग दी जा रही है, ताकि आप अपनी सक्सेस की तरफ यहाँ पर जा सको। ठीक है, देखो ये एंड है ना, ये कितना आप एंजल्स ऐसे ही हैं। आप कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो यहाँ पर। ठीक है, ये एंजल्स की एक टीम है जो आपको बराबर सपोर्ट कर रही है। आपको ऐसा लगता होगा मैं अकेला हूं, कि नहीं, आप इस टीम में शामिल हो, एंजल्स की टीम में शामिल हो। आप एक जैसे आर्मी होता है ना, आर्मी का कितना बड़ा एक टीम होती है ना, वैसे ही एंजल्स की टीम बिल्कुल सपोर्ट कर रही है, और बिल्कुल उनकी तरफ से आपको हीलिंग भी दी जा रही है। हार्ट मेडिसिन, यहाँ पर देखो फिर से वही सारी चीज़ें आपके लिए कार्ड्स निकल रहे हैं कि आपका हार्ट चक्रा हीलिंग
उसकी हीलिंग करनी है आपको, और वो हीलिंग आपको दी जा रही है, लेकिन उसे रिसीव करना है, उसे आपको पीस और शांति में रहना है। और देखो हीलिंग ऐसे नहीं होती है, हीलिंग बहुत मतलब कहते हैं पुरानी चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, हमें जो चीज़ें अच्छी लगती हैं ना उसे भी हमें एक ऐसी चीज़ों के लिए छोड़ देना पड़ता है जहाँ पर हम ना चाहते हुए भी वो सारे काम हमें करने पड़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको कभी भी अपने आप को किसी भी अननेसेसरी काम के लिए फोर्स ना करो, किसी भी चीज़ के लिए कि जहाँ पर आपका दिल गवाही नहीं देता है उस काम को नहीं करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने हार्ट चक्रा को कहते हैं ना, अपने आप को खुश रखो। यहाँ पर किसी को माफ़ करना है, माफ़ करो, ताकि आप वो कहते हैं ना आपके दिल पे घाव हैं, उन घावों के ऊपर मल्हम कौन लगाएगा, वो मल्हम भी आप ही को लगाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको एक ब्लॉकेज है, वो तोड़े जा रहे हैं, उसकी तरफ उठना है, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है आपको। ठीक है, एंड लास्ट में मैं टाइमिंग कार्ड निकालती हूँ कि क्या टाइमिंग है आपका, कि सक्सेस आपको कितने टाइम में मिलेगी और कब तक मिलेगी। थैंक यू एंजल्स। वन कार्ड, इट इज़ अबाउट टाइम। ओके, वन कार्ड और थैंक यू एंजल्स। वन कार्ड, ओके, यहाँ पर फ्राइडे। पाइल 2 देख लीजिए, आप खुद ही कार्ड देख लीजिए, यहाँ पर इट इज़ अबाउट टाइम और फ्राइडे, तो ये आपका टाइमिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप आपसे ये सारी चीज़ें रेजोनेट हुई हो, रीडिंग रेजोनेट कि आपको सक्सेस कब और कैसे मिलेगी। डेफिनेटली आपको उठना है, फिर से अपने कॉन्फिडेंस में आना है, बहुत सारी चीज़ों को आपने पीछे छोड़ा है, हीलिंग चल रही है आपकी, हीलिंग लेना है, रिसीव करना है, और अपने हार्ट चक्रा के ऊपर जो भी चीज़ें हैं उससे उसके ऊपर घावों को मल्हम लगाओ। डेफिनेटली एंजल्स सपोर्ट दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो बिल्कुल टाइम आपका है, क्योंकि इट इज़ अबाउट टाइम। इसी टाइम पर आपको, अगर आप हीलिंग ले सकते हो, खड़े होते हो, तो ये टाइम बिल्कुल आपका है। और फ्राइडे तक शायद आपको कुछ गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। आप अपने आप को काफ़ी पीस और शांति की तरफ यहाँ पर लेके जा सकते हो। ठीक है, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग में यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर रेजोनेट होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल 2, तो जिसने भी अलग कार्ड चूज़ किया था द मेरियम, तो इसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल 2 प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और जिसने नहीं किया है प्लीज़ करें, और जिसने किया है उसे दिल से थैंक यू। तो यहाँ पर इस कार्ड से आपके लिए यही बोला जा रहा है कि आपको सिर्फ करना क्या है, आपको चूज़ करना है। क्या चूज़ करना है? एक हीलिंग का रास्ता, एक प्यार का रास्ता यहाँ पर आपको चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, आप एक पीस और शांति और प्यार का रास्ता चूज़ करते हो ना, तो वहाँ से ही आपको हीलिंग मिलनी है। ठीक है, जब हम हील होते हैं, जब हम खुश होते हैं, हमारी अंतरात्मा जब अंदर से हैप्पी होती है, खुश होती है, तभी हम पीस में होते हैं, और तभी हम शांति में होते हैं। और जब भी हम क्या कर पाते हैं, हम तभी एक सही निर्णय अपने जीवन के लिए, अपने करियर के लिए हम ले पाते हैं। तो वो सही निर्णय और सही एक डिसीज़न लेना अपनी लाइफ के बारे में बहुत बड़ा एक मैटर होता है। लेकिन वो सब चीज़ें हम कब कर पाते हैं? वो तभी हम कर पाते हैं कि जब हम पीस में होते हैं, शांति में होते हैं। यहाँ पर तो आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ प्यार से और अपने आप को हील करते हुए आगे की तरफ उसी रास्ते पर आपको चलना है। ठीक है, क्योंकि पता है ये प्यार, एक प्रेम जो होता है ना, सभी से प्रेम करना, भगवान से, बच्चों से, बड़े बुजुर्ग से, अपने दिल में एक प्रेम की ज्योति जला के रखना और पीस और शांति में रखना, तभी हम उस कुदरत से भी वहीं पर जुड़ पाते हैं, जो हमें आगे की तरफ लेके जाता है, जो हमें हील करता है। ठीक है, तो आपके लिए यही मैसेज था पाइल 2। ठीक है, तो अब मैं देखती हूँ टैरो से कि आपको सक्सेस कब और कैसे मिलेगी। थैंक यू एंजल्स, आपको सक्सेस कब और कैसे मिलेगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। पाइल 2 के लिए सक्सेस कब और कैसे मिलेगी। थैंक यू एंजल्स। बहुत कार्ड है,
थैंक यू। मेरे को सक्सेस कब और कैसे मिलेगी पाइल 2। आप यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ आपको कि आप बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना प्योर सोल हो, एक कहते हैं ना एक आपके अंदर शायद आप किसी से कुछ छुपा नहीं सकते हो, बहुत प्योरिटी, एक कहते हैं ना आईने की तरह होना कि आप छुपाना भी चाहते होगे किसी से कुछ भी तो भी बहुत कम टाइम के लिए वो फिर आप खुद ही बोल देते हो उन सारी चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पर एस ऑफ वेंड्स, वाओ मेरा फेवरेट कार्ड है ये। ओके और देखो यहाँ पर सक्सेस, इस कार्ड से बिल्कुल डेफिनेटली पता चल ही रहा है कि सक्सेस मिलेगी आपको, और वो सक्सेस एक आप ही के थ्रू, आप ही की वजह से आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आप है ना एक बहुत प्योर हो, आप अंदर से कुछ भी प्योरिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जितनी प्योरिटी है ना उतनी क्रिएटिविटी भी पाइल 2 आपके अंदर है। बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक पैशनेट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर कहते हैं ना ऊर्जा। आपका ये सोलर प्लेक्सस चक्र काफ़ी एक्टिव है, जिसकी वजह से आप, अगर आपको सक्सेस के बारे में यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको सक्सेस मिलेगी, सिर्फ आप अपने ऊपर यहाँ पर आपको फोकस बना के रखना है, आपको ध्यान देना है अपने अंदर के, आपके अंदर क्या चीज़ें, आपके भगवान ने क्या स्किल्स आपको दे रखी, क्या हुनर है आपके अंदर, वो एक भगवान ने आपको कुदरती गिफ्ट दे रखे हैं आपको, उसके ऊपर यहाँ पर काम करने की आपको ज़रूरत है, उसी से आपको ग्रोथ भी मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स एंजल्स आपको ये कहते हैं ना, एस ऑफ वेंड्स एक अवसर है, मौका है, अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर आपके करियर में एक अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर देख रही हूँ। आपकी क्रिएटिविटी और आपके हुनर और आपका एक जोश, वो एक जज्बा है ना, वो कहते हैं ना कि जब वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा। ओके, एक तो कुदरती हमारे अंदर है ही वो सारी चीज़ें ऐसी, और ऊपर से भगवान भी हमें जब ब्लेस करता है और भगवान भी चाहता है तो वो सोने पे सुहागा हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप हो ही ऐसे, और ऊपर एंजल्स ने आपको एक अवसर दे रहा है, एक मौका दे रहा है आप, ताकि आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी आपके करियर में यहाँ पर मैं ग्रोथ देख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स आपको एक कहते हैं ना एक अवसर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके करियर पे आती हुई आपको नज़र आने वाली है। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, उसे समझना है, अपने ऊपर ध्यान दो, मेरे अंदर क्या चीज़ें ऐसी है, ठीक है, कि जिसकी वजह से मैं करियर में आगे ग्रोथ कर सकता हूँ। वो यूनिवर्स तो दे रहा है आपको, एस ऑफ वेंड्स का कार्ड ही वही है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीस में, शांति में आपको रहने की ज़रूरत है, ग्राउंडेड आपको रहने की ज़रूरत है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी तो आपके हाथ में आ रही है डेफिनेटली। ठीक है, जिससे कि आप सक्सेस की तरफ यहाँ पर जाओगे। ओके, 9 ऑफ वेंड्स, ये भी आपके लिए वही बता रहा है कि काफ़ी टाइम से आप अपनी चीज़ों को कहते हैं ना कि उसके ऊपर वर्क करना, उसके ऊपर ध्यान देना, और काफ़ी टाइम से आपकी चीज़ें थी अभी तक रुकी हुई थी, कि काफ़ी चाहते थे आपके ये सब चीज़ें मुझे कब मिलेंगी जो मैं चाहता हूँ, और काफ़ी उन सब चीज़ों के यहाँ पर एक पेशेंस भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक होप थी आपके अंदर कि हाँ मुझे भी वो सारी चीज़ें दी जाएंगी। कहीं ना कहीं आपने अपनी कहते हैं ना अपनी क्रिएटिविटी को और अपनी एक जोश और जज्बे को कहते हैं ना होल्ड करके रखना, उसे छुपा के रखना, तो वो नहीं करना है पाइल 2 आपको। ठीक है, आपके अंदर जो चीज़ें हैं उसे बाहर निकालो, उसे सुरक्षित रखने की ज़रूरत नहीं है, उसे फैलाओ ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी आपकी स्किल्स फैलेगी, जितने आपका हुनर फैलेगा, उतनी आपको सक्सेस यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, करियर में यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ देख रही हूँ, क्योंकि ये 9 ऑफ वेंड्स एंड उससे पहले था एस ऑफ वेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं आपकी, कि आप सक्सेस की तरफ यहाँ पर जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। वो भी आपका जोश और एक जुनून उस चीज़ की तरफ यहाँ पर मुझे लेके जा रहा है। ठीक है, लेकिन वो सब चीज़ें आपको बरकरार रखनी है, जैसे चल रहे हो आप उसी तरीके से आपको चलने की यहाँ पर ज़रूरत है। जितना ऑब्जर्व कर सकते हो चीज़ों को, उतना ऑब्जर्व करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, 9, ये भी 9 था, ये भी 9 है। ठीक है, यहाँ पर फायर साइन और अर्थ साइन है। ठीक है, साइन में अभी बाद में बताऊंगी आपको।
कि यहाँ पर, क्योंकि इस कार्ड से भी मैंने आपको बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। सक्सेस आपके करियर में आपको मिल रही है। कैसे मिल रही है? वो इसी तरह से मिल रही है कि आपने अभी तक अपने ऊपर बहुत काम किया है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते आए हो, एक होप है, लेकिन एक मिस्टेक आपसे यहाँ पर ये हो गई कि आपने उन सब चीज़ों को कभी, वो कहते हैं ना, अपने फैलाने की कोशिश शायद कम की, समेटने की ज़्यादा करी उन सब चीज़ों को। तो उसे फैलाना है, ठीक है, उसे फैलाओ ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये एक सक्सेस आपको तभी मिलेगी, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करो ताकि आप एक उसका फ्रूट यहाँ पर ले सको। और डेफिनेटली एस ऑफ वेंड्स, करियर में सक्सेस है, ग्रोथ है आपके, और आपका, आप जो उस, वो चीज़ें जो सक्सेस से आपको मिलेंगी, जो सफलता आपको मिलेगी, उसका फ्रूट यहाँ पर है, वो है यहाँ पर, ठीक है। आप अपनी चीज़ों के साथ भी इंजॉय करोगे, जो सक्सेस आपको मिलेगी उसके साथ आप इंजॉय भी करने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक कहते हैं ना कि अबंडेंस, करियर में ग्रोथ है, और मनी वाइज और फाइनेंशियली भी आप काफ़ी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहने वाले हो। जो चीज़ें आप अचीव करोगे, जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं, जो सक्सेस आ रही है, जो पैसा आ रहा है, उसके साथ आप काफ़ी इंजॉयमेंट करने वाले हो, उसके साथ अपनी चीज़ों के साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड करने वाले हो। अकेले में काफ़ी आप अपनी बहुत सारी चीज़ों का ऊपर एक कहते हैं ना वक्त निकालना, वक्त बिताना, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपकी देख रही हूँ, ठीक है। आप ना काफ़ी अकेला ज़्यादा रहना पसंद करोगे और नेचर में रहना ज़्यादा पसंद करोगे आने वाले टाइम में। और यहाँ पर जितना ज़्यादा आप अकेले में रहोगे तो सही, लेकिन अभी भी आपको ये गाइडलाइंस देखे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से कनेक्शन बनाना है। आपको जो चीज़ें अभी तक आपके पास आई हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है, जो चीज़ें आपके पास आई हैं उसे, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसे इंजॉय करो। अपनी अपनी आप शायद खूबसूरत भी हो सकते हो, तो अपनी खूबसूरती के साथ भी थोड़ा सा यहाँ पर टाइम स्पेंड करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। अकेले में अपनी चीज़ों के साथ खुश होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहते हैं कि वहाँ से हमारी हीलिंग होती है। पाइल 2, ठीक है, कि जितना हम अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपनी चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, वहाँ से हम उतना ही अपनी सोल के साथ जुड़ते जाते। तो वही सारी चीज़ें हैं कि आपको सक्सेस की तरफ आपकी खुद ही आप लेके जा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। बहुत पैशनेट एनर्जी है आपकी, ग्राउंडेड पर्सन हो आप, चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हो। 10 ऑफ कप्स, वाओ, सक्सेस भी है। और सिर्फ यहाँ पर मैं आप ही के लिए नहीं देख रही हूँ, आपकी फैमिली से रिलेटेड भी यहाँ पर सक्सेस मैं आपकी देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपकी फैमिली में भी काफ़ी एक कहते हैं ना ग्रोथ है, वो ग्रोथ आपकी हर चीज़ में यहाँ पर है। मनी में ले लो, और प्यार में ले लो, इमोशनली ले लो, या किसी भी चीज़ में आप ले लो, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। कोई खुशियाँ हैं जो अभी हाल फिलहाल में आपको मिलने वाली हैं, जो कि आपको करियर की तरफ यहाँ पर बढ़ाएंगी, ठीक है। आपके कप, सारे कप यहाँ पर भरे जा रहे हैं, जो कि आप अपनी फैमिली से काफ़ी अटैच्ड हो सकते हो। फैमिली में बहुत आप अपना आने वाला टाइम अपनी फैमिली के साथ काफ़ी स्पेंड करोगे यहाँ पर, ठीक है। सक्सेस की फिर मैं बात करूँ, यहाँ पर सक्सेस आपको मिलती हुई मुझे यहाँ पर बिल्कुल सही है, आप सही रास्ते पर हो, ठीक है। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको सिर्फ जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना आपकी तरफ, उसको पकड़ना है, ठीक है। उसे पकड़ने की आपको ज़रूरत है यहाँ पर। और आपने अभी तक बहुत काम किया है, तो उसको छोड़ना नहीं है, उसे बरकरार रखना है और आगे की तरफ यहाँ पर लेके जाना है। कार्ड में शफल कर लेती हूँ, उसके बाद थैंक यू। अरे थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। तो आपको सक्सेस कब और कैसे मिलेगी, कब मिलेगी? यहाँ पर कब की बातें तो मैं यहाँ पर यही करूँ आपको कि आपको जितना ज़्यादा आप अपनी चीज़ों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, अपने बारे में जानोगे, आपके अंदर क्या चीज़ें हैं, अपने अंदर टटोलो, अपनी चीज़ों के ऊपर कहते हैं ना अपना सेल्फ लव करो,
तब वहाँ पर आपकी जो भी खुशियाँ हैं वो आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, परफेक्शन यहाँ पर ये कार्ड है कि अभी तक आप, ये ग्रोथ आपकी इसीलिए आपको दी जा रही है कि अभी तक जो चीज़ें आपने अपने अंदर छुपा के रख रखी थी, बोल नहीं पाते थे, आपके अंदर एक जो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस लेवल या शायद आपका लो था, या आप अपनी चीज़ों को एक डर या भय कह लो, और एक हमारा जब रूट चक्र भी थोड़ा सा अनएक्टिव होता है तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हमारी हिली हुई होती हैं। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ों को आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आप वो चीज़ें बोल पा रहे हो, वो समझा पा रहे हो, दिखा पा रहे हो जो अभी तक छुपी हुई थी। ठीक है, एक पूर्णता के साथ वो सारी चीज़ें बाहर आने वाली हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। रिलीज, यहाँ पर आपको देखो बहुत सारी चीज़ों को आपको रिलीज यहाँ पर करने की ज़रूरत है। आपको रिलीज़ करना है अपने डर को, अपने भय को, जो कि आप है ना अभी तक अपनी चीज़ों को तो एक कहते हैं ना छुपाने से मीन्स मेरा वो नहीं है कि दूसरों से छिपा रहे हो, वो शायद आपका एक डर है, एक भय है कि हाँ अगर मैं अपनी चीज़ों को सामने लेके आता हूँ या बताता हूँ तो लोग क्या कहेंगे, कैसे 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 रिएक्शन देंगे, क्या रिएक्ट करेंगे। तो वो एक जो होता है ना हमारा कि जो हम सोच लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक नेगेटिविटी होती है, एक ब्लॉकेज हमारा काम करता है। तो आपको वो नहीं करना है। ठीक है, आपको वो सारी चीज़ों को रिलीज करना है, दूसरों को नहीं देखना है, अपने आप को देखो, अपने आप को टटोलो कि आपके अंदर क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जब आप अपनी चीज़ों को पूर्ण तरीके से एक पूर्णता के साथ बाहर लेके आ पाते हो, तब आपको वहाँ पर सक्सेस भी मिलती हुई आपको नज़र आएगी। ठीक है, अपनी चीज़ों के ऊपर टाइम स्पेंड करो, अपनी क्रिएटिविटी को जानो, अपने आप को समझो, उसे पूर्ण करो, और वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी भी। ठीक है, रिलीज करना है, बहुत सारी चीज़ों को रिलीज करना है। जब अपनी रिलीज कर दोगे और अपनी चीज़ों को बाहर लेके आओगे, तब आप सक्सेस आपको यहाँ पर मिलनी है। थैंक यू एंजल्स। ओके, क्रिएशन वेरी गुड। पाइल 2, बिल्कुल यहाँ पर देखो आपको है ना, तभी आपको आप अपनी चीज़ों के ऊपर टाइम स्पेंड करोगे और तब आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर बाहर आएगी। जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आपको सक्सेस कैसे मिलेगी। आपको सक्सेस वही मिलेगी कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अकेले में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। अपने आप को टटोलो, अपने आप को देखो, मेरे अंदर भी कुछ चीज़ें हैं। आप कहाँ हल्का सा भी अगर आपको ये लगता है कि हाँ मुझे ये काम करने से मुझे सक्सेस मिल सकती है, तो आपको सोच विचार नहीं करना है, एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है उसके ऊपर, फिर वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। क्रिएशन, आपको नई नई चीज़ें क्रिएट करने की ज़रूरत है। काफ़ी नई चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो, अपने ऊपर विश्वास करो यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये पैशनेट एनर्जी है, क्रिएटिविटी, बहुत सारी चीज़ों को आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो आपको सक्सेस यहाँ पर है, अवेलेबल है, लेकिन आपको करना क्या है, अपनी चीज़ों को रिलीज करो, बाहर निकालो। जॉय, 10 ऑफ कप्स के नीचे का कार्ड है जॉय। ठीक है, डेफिनेटली आप वो सारी चीज़ें जब आप सोचना बंद कर दोगे, ज़्यादा दूर से किसी चीज़ को, कहते हैं ना कि हम दूर से ही देखते रहते हैं, हमारे अंदर का मन, डर, भय, वो सारी चीज़ों का हमारा ब्लॉकेज कर देता है। हम उनसे जो चाहते हैं हम करना वो नहीं कर पाते, ना ही हम बोल पाते हैं, ना ही हम सब चीज़ों को रिलीज़ कर पाते हैं। तो अगर ये आप ये काम कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, कुछ नया आप कर पाओगे और खुश भी हो पाओगे। ये सक्सेस आपको आपकी फैमिली में भी बहुत सारी हैप्पीनेस, खुशियाँ, अबंडेंस यहाँ पर ला सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 कार्ड इससे लेती हूँ। थैंक यू एंजल्स। तो सक्सेस कब और कैसे मिलेगी, आपको सक्सेस कब और कैसे मिलेगी। ओके, फेनस 6 एम्पायरियम। ओके, देखो यहाँ पर यही कार्ड्स आपका यही बता रहा है कि आपका है ना सोलर प्लेसेस चक्रा वो काफ़ी एक्टिव है। क्योंकि मैं इतने टाइम से, सॉरी यहाँ पर मोबाइल बंद हो गया था।
तो मैं रीडिंग कंटिन्यू करती हूँ कि ये वाला कार्ड्स आपका यही बता रहा था इन पर कि यहाँ पर आपका सोलर प्लेक्सस चक्र काफ़ी एक्टिव है ये। तो आपके अंदर जो पैशनेट एनर्जी है, जो आपके अंदर एक जुनून है, एक जोश है, एक जज्बा है, उसे और आपको भड़काने की ज़रूरत है। और उसको जितना आप समझोगे अपनी चीज़ों के बारे में, जितना आप जानोगे, उतना ज़्यादा आप अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर और अच्छे से यहाँ पर वर्क कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पर देखो कार्ड्स यहाँ पर यही निकला है, यू आर द लाइट। आप एक प्रकाश की तरफ जा रहे हो, आप खुद एक लाइट वर्कर हो। ओके, तो उसे आपको जानने और समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। आप बिल्कुल यहाँ पर सेफ हो, जिस रास्ते पर भी चल रहे हो आप बिल्कुल सेफ हो और आप एक प्रकाश की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है। और ये इसके टाइम की कार्ड्स निकले हुए थे यहाँ पर विद इन 4 मंथ एंड टुमारो। मैं भी कुछ शॉक हो गई थी, लेकिन मैं आपके सामने लाइव नहीं निकाल पाई। मैं खुद देखा मैंने, ओ माय गॉड, रीडिंग बीच में रुक गई थी। तो 4 मंथ आपको सक्सेस यहाँ पर टाइम में निकल के आ रहा है। 4 मंथ या कल भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कार्ड्स आपके टाइमिंग के निकले थे। पाइल 2, तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो और सेफ भी हो आप, और बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपको सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करना है। अकेले में अपने आप को टाइम दो, अपने लिए टाइम निकालो और अपने आप को समझो, ठीक है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्र काफ़ी एक्टिव है, क्रिएटिव जोश, एक जज्बा है आपके अंदर। उसे जो अंदर है आपको उसे बोलने की ज़रूरत है। अपने आप को पूर्ण करना है, अपने आप को बताना है, अपने आप को कहते हैं ना प्रूफ करना है। तो जब आप ये कर पाते हो तो आपको सक्सेस यहाँ पर डेफिनेटली आपको मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। पाइल 2, तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2।